भैरवदास मंदिर में बीजेपी विजेता उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने किए दर्शन, समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी बीजेपी। पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपने पिता को समर्पित की जीत। केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे थे प्रवेश वर्मा। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत पर बोले पीएम मोदी, कहा अराजकता अहंकार की हार हुई। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पहली बार दिल्ली में बीजेपी का पूर्ण शासन देखेगी। 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, आपदा वालों ने सिर्फ लोगों की आस्था को कुचला, 10 सालों तक जनता से किए झूठे वादे। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। 1 दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यमुना नदी का भी जिक्र किया। बोले, यमुना जी को बनाएंगे दिल्ली की पहचान। दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर की जीत पर भी प्रधानमंत्री का बयान, कहा हर वर्ग ने भारी संख्या में बीजेपी के लिए किया मतदान। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि बीजेपी की संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मानी अपनी हार, वीडियो संदेश जारी कर स्वीकार की हार, साथ ही बीजेपी को बधाई दी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने केजरीवाल की हार का कश्मीरी पंडितों से जोड़ा कनेक्शन। ट्वीट कर लिखा, जब दुखी आत्मा से आह निकलती है तो श्राप धारण करती है। आम आदमी पार्टी की हार पर बोली आतिशी, कहा बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली चुनाव में लगातार कांग्रेस का नहीं खुला खाता। कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत हुई जब्त। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही जीएडी ने फाइलों को सुरक्षित करने का जारी किया आदेश। कहा, दिल्ली सचिवालय से कोई फाइल, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाहर नहीं ले जाया जाएगा। दिल्ली चुनाव के परिणामों पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, कहा दिल्ली के लोगों ने बीजेपी में देखी विकास की उम्मीद। अब उसने विकास और तरक्की की जो आरजूमंदी है, उम्मीदें हैं, वो बीजेपी में देखी। तो अब इस बार दिल्ली के आवाम ने बीजेपी को जिताया है। मिल्कीपुर चुनाव में मिली हार के बाद सपा कार्यालय पर लगा नया पोस्टर में लिखा, समाजवादी पार्टी 2027 के लिए सावधान, वोटर लिस्ट, मतदान और मतगणना तक होता है मिली भगत से भ्रष्टाचार। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर बयान, कहा राहुल गांधी के अंदर विदेशी खून, इसीलिए उन्हें जाना चाहिए इटली। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मथुरा में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी, लोगों को मिठाइयां बांटी। झांसी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न, लोगों को मिठाई खिलाकर के दी बधाई। लाइट चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर संतों में भी उत्साह। संत दिवाकराचार्य महाराज ने श्रद्धालुओं में मिठाई बांटी, जय श्री राम का नारा भी लगाया। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने दिल्ली की जनता का जताया आभार। कहा, दिल्ली में अधूरे विकास कार्य होंगे पूरे। वाराणसी में भी मना बीजेपी की जीत का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उत्साह का माहौल, सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रयागराज दौरा। सीएम ने राजस्थान मंडपम में भक्तों को वितरित किया भोजन। आतंकी अफजल गुरु की बरसी को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के डोडा में विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन। दिवंगत ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर की पत्नी ने लिखी आई एम अ सोल्जर्स वाइफ किताब। कार्यक्रम में शामिल हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी।
दिल्ली में एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने साइकिलिंग अभियान को दिखाई हरी झंडी। साथ ही कहा, हम अपने बचाव कर्मियों की फिटनेस को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कोलकाता पुलिस ने सेफ ड्राइव सेव लाइफ हाफ मैराथन का किया आयोजन। कई बड़े अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। भारी संख्या में जुटे युवा। यूपी के जौनपुर में सिपाही ने खाकी को किया शर्मसार। पुलिस चौकी के सामने नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। जौनपुर में चलती वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदा शराबी युवक। समय रहते चालक ने लगाई ब्रेक। गेटमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के पन्ना में नन्हे शावकों के साथ दिखी फेमस बाघिन ने पीछे पीछे चहलकदमी करते दिखे शावक। सैलानियों ने नन्हे शावकों का वीडियो बनाया। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। तमंचा, स्कूटी और चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश घायल हुआ। अवैध हथियार और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरे के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और सिपाही घायल, 4 बदमाश गिरफ्तार। शामली में एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 25,000 के नामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, स्कूटी बरामद की गई। झारखंड के धनबाद में भड़की हिंसा। बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग और रैयतों में पथराव और गोलीबारी। हिंसा के दौरान घायल हुए 12 लोग। छतरपुर में अवैध हथियार लेकर स्कूल पहुंचा 8वीं का छात्र। प्रिंसिपल ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस कर रही है छात्र से पूछताछ। उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 सड़क का दुकानदार की गोली मारकर हत्या। आरोपी मौके से फरार। इलाके में मचा हड़कंप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शामली में बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष के घर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। घर में खड़ी गाड़ियों पर की फायरिंग। घटना का सीसीटीवी आया सामने। लोगों में डर का माहौल। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में हथियार तस्कर रिजवान अंसारी पर एनएसए की कार्रवाई। सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई का आरोपी है। जेल से छूटने पर की थी फायरिंग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 50,000 नकदी के साथ देसी तमंचा और बाइक बरामद की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे मारपीट में कई लोग घायल हुए। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बिहार में नशे में झूमते स्कूल पहुंचा हेडमास्टर। शराब के नशे में धुत बिहार के हेडमास्टर का वीडियो वायरल हुआ। मामले की जांच जारी। नशेड़ी शिक्षक मौके से फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक की पिटाई का मामला। पत्नी को बुलाने अपनी ससुराल गया था युवक। पत्नी और सास ने युवक को नल से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल हुआ। रायबरेली में महिलाओं ने गर्भवती महिला को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो भी सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेन में चोरी करने वाले चोर गैंग को गिरफ्तार किया। 12 लाख के आभूषण भी बरामद किए। अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 2 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ पटवारी तरुण कुमार। पलवल के जिला नगर योजनाकार कार्यालय में कार्यरत था पटवारी। रामपुर में 2 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा। पिता ही निकला बेटी का कातिल। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंदिर के अंदर साधु का शव मिलने से हड़कंप मचा। फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में दिखा आग का तांडव। बांद्रा टर्मिनस कोचिंग डिपो में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग बाजार में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरियाणा के करनाल में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग मार्केट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। लोगों में मचा हड़कंप। तेज धमाके के साथ आग लगने का वीडियो सामने आया। बिजनौर में खेत में लगी आग। पेट्रोल पंप के करीब आग लगने से दहशत भी फैली। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़ी ट्रक से टकराई बस। सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 11 लोग घायल हुए। महाकुंभ से वापस घर लौट रहे थे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिखा रफ्तार का कहर। आपस में टकराई 4 गाड़ियां। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। रॉन्ग साइड जा रही कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी। हादसे का वीडियो सामने आया।
सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में बच्चे के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। खेलते हुए अचानक कार के नीचे आया बच्चा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। वृंदावन में महिला का मोबाइल लेकर भागा बंदर। कड़ी मशक्कत के बाद बंदर ने वापस किया मोबाइल। वीडियो सामने आया। बेंगलुरु की सड़कों पर खुलेआम स्टंट कर रहे लोग रील के लिए खतरे में डाल रहे हैं अपनी जान। ट्रैफिक के बीच डिलीवरी बॉय और कार ड्राइवर के बीच मारपीट। वीडियो में एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए डिलीवरी बॉय और कार चालक। सेंट पीटर्स बेसिलिका में अवैध तरीके से घुसा नकाबपोश घुसपैठिया। बेसिलिका में किया गया अपवित्र। आरोपी को मौके पर पकड़ा गया। चोर का वीडियो खूब कर रहा है ट्रेंड। पतली खिड़की में घुसा चोर। युवक की फ्लेक्सिबिलिटी का वीडियो देख हर कोई दंग रह गया। चीन में जुड़वे बच्चों का डांस का वीडियो वायरल हुआ। शानदार स्टेप करते नजर आए बच्चे। यूजर्स ने दोनों की जमकर की तारीफ की। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी पीटीआई का प्रदर्शन। ब्लैक डे मना रहे कई पीटीआई नेता गिरफ्तार हुए। मैक्सिको में दर्दनाक हादसा। बस दुर्घटना में 41 लोगों की गई जान। खबर सुन मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। जापान की कागोशिमा में सुकुरिजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। पेरू शहर में भूस्खलन की वजह से टूटा ब्लैकांस नदी का किनारा। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। ब्राजील में एक छोटा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 2 लोगों के घायल होने की भी खबर। हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ।